जब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचे तो समूची नगरी उनके तेज और क्रोध से कांप उठी। तारा ने अपनी बुद्धि और धैर्य से स्थिति को संभाला और सुग्रीव को राम जी की प्रतिज्ञा याद दिलाई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 33वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने किष्किंधा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले वानर थे वह सब लक्ष्मण को देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किष्किंधा एक बहुत रमणीय नगरी थी। वहां पर वन उपवन थे, राजभवन थे, बहुत सारे देवताओं और गंधर्वों के पुत्र वानर रूप में उस नगर में रहते थे। उसके राजमार्ग पर मैद, द्वेद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विंदुमाली, संपाति, सूर्यक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, नल, कुमिद, सुषेण, तार, जामवान, दधिमुख, नील, सुनित इत्यादि वानर मंत्रियों के घर बने हुए थे। सामने सुग्रीव का महल था। अनेक बलवान वानर हाथ में हथियार लेकर उसकी पहरेदारी कर रहे थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वह सब के सब पीछे हट गए। लक्ष्मण जी उस महल के अंदर चले गए। वहां पर लक्ष्मण जी के कानों में संगीत की धुन सुनाई दी। बहुत सारी स्त्रियां उस महल की सेवा कर रही थी। उन सभी को देखकर लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि नीचे की और क्रोध में भरकर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच कर टंकार दी। उस टंकार को सुनकर सुग्रीव डर गए और उन्होंने तारा से कहा, अब तुम ही इस द्वार पर आई समस्या का समाधान निकाल सकती हो। वह स्त्री पर क्रोध नहीं करेंगे, इसलिए वहां जाकर लक्ष्मण जी से उनके आने का प्रयोजन पूछो। तारा लक्ष्मण जी के पास पहुंची और बोली, राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन कौन स्वयं अग्नि में प्रवेश करने को तैयार है? तारा की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बोले, सुग्रीव ने 4 महीने की अवधि निश्चित की थी, वह समाप्त हो गई है, लेकिन उन्हें बीते हुए समय का पता ही नहीं चला। यह मित्रता के विरुद्ध किया गया कार्य है। मैं सिर्फ उन्हें याद दिलाने आया हूँ। तारा ने सुग्रीव की सारी गलतियों को माना और लक्ष्मण जी को बताया कि सुग्रीव पूरी वानर सेना को किष्किंधा आने का आदेश पहले ही दे चुके हैं और करोड़ों वानर किष्किंधा पहुंच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर चलकर सुग्रीव जी से मिल लीजिए। लक्ष्मण जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सामने सोने के सिंहासन पर सुग्रीव बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी को उन्हें देखकर और ज्यादा क्रोध आने लगा।